नमस्कार। मैं चंद्रभूषण मिश्रा संकल्प भारत से आज फिर आपके साथ एक नए विषय के साथ। दोस्तों, काफ़ी दिन से आपके बीच में नहीं हूँ। एक लंबा गैप, जैसा कि आप लोगों ने सुना भी है, देखा भी है, बहुत सारे लोगों ने मेल भी किया है और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी डाला है। बाकी के वीडियो में कुछ 10-11 वीडियो हमको जो डिलीट करने पड़े, वो पूरी कहानी स्टोरी मैंने आप लोगों को मेल पे बताई है और कमेंट में भी मैंने रिप्लाई दिया है कि ऐसी क्या घटना हुई जिस वजह से हमको वीडियो डिलीट करने पड़ी। फिलहाल आज की जो खबर है यह बहुत ही सोचने वाली खबर है और मैं अपने हर ऑडियंस और हर अपने एक परिवार के एक सदस्य से मैं ये कहना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि आपका इस विषय पर क्या कहना है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज विषय मैं लेके आया हूँ। आज टीवी में सुन करके, खबरें देख देख करके आपका दिल भर गया होगा कि श्रद्धा और आफताब का मामला ये कोई अछूता नहीं है। लगभग हर व्यक्ति जो टीवी से भी दूर होगा उसे भी मोबाइल के जरिए मालूम जरूर हुआ होगा। तो आज मैं एक नई घटना बता रहा हूँ जो कि सेम उसी की कॉपी है। तो दोस्तों, आज वसई में ही श्रद्धा वालकर, जो लड़की जिसकी हत्या हुई, दिल्ली में हुई, वो भी वसई में रहती थी और आज जो घटना हुई है वो भी वसई के ही क्षेत्र में हुआ है और ये बहुत बड़ा मामला है। एक एक्ट्रेस, आज जो लड़की थी तनुषा शर्मा, वो एक एक्ट्रेस थी। महाभारत, क्षमा कीजिएगा, बड़े बड़े सीरियलों में उसने काम किया है और मैं कुछ उसके चित्र दिखाऊंगा आपको, कुछ फोटोज भी आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे, आप देखिएगा उसको। दबंग जैसी उसने बड़ी फिल्मों में अभिनय किया। उस लड़की ने मात्र 20 साल की, एक 20 साल की लड़की इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया। एक एक्ट्रेस के रूप में उसने एक बड़ी पहचान बनाई। माँ बाप ने क्या से क्या उसके साथ, उसके लिए उन्होंने सपने देख के रखे होंगे। आज उन सपनों का खात्मा हो गया। वो सपने सिर्फ सपने रह गए। उन माँ बाप के ऊपर आज क्या बीतती होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊं, इस हत्या में भी एक खान साहब जुड़े हुए हैं, सीजान खान। बताया तो ये भी जा रहा है कि ये तनुषा शर्मा शायद उसके प्यार में फंसकर इस तरह से नर्वस हो चुकी थी कि उसे अंतिम में फांसी का फंदा लेना पड़ा। और आज के बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब बहुत समझने की जरूरत है। आज भी श्रद्धा वालकर के पिता के आगे उसकी बेटी की तस्वीर ही नाच रही होगी। आज भी आपने बड़े बड़े चैनलों में आपने उनके इंटरव्यू भी देखे होंगे, सुने भी होंगे। कितनी तकलीफ होगी जब किसी की बेटी की हत्या हो और 25-25 टुकड़े कर दिए जाएं, 35-35 टुकड़े कर दिए जाएं, तो उसकी क्या स्थिति होगी, मनोदशा क्या होगी। आज के बच्चे जो माँ बाप की बातों को नहीं मानते, पढ़ाई लिखाई के बाद उनको अपने ही घर में अपनी माँ, अपने बाप सब बुरे दिखाई देने लगते हैं। अपने पिता के अंदर उनको अमरीश पुरी की शकल दिखाई देती है। तो सोचिए इस देश का क्या होगा और हमारे इस समाज का क्या होगा। तो आज ये बहुत समझने की जरूरत है। अगर लड़की हमारी कहाँ जा रही है, किससे मेलजोल है, किसके संपर्क में है, क्या काम कर रही है, ऑफिस कहाँ जाती है, ये सब बहुत समझने की आवश्यकता है। नहीं तो ऐसे श्रद्धा जैसी लड़कियां, तनुषा शर्मा जैसी लड़कियां, होनहार लड़कियां जो कि कुछ कर सकती हैं, ये देश विदेश में नाम करती थी, इन होनहार प्रतिभाओं को आखिरकार फंदा क्यों लेना पड़ रहा है गले में। इनकी या तो हत्या कर दी जा रही है या तो इनको सुसाइड करना पड़ता है। दोस्तों, ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर केवल प्रशासन या सरकार ही कुछ नहीं कर सकती। इसमें हर परिवार के सदस्यों को आगे आना होगा और अपने बच्चों को सीख देनी होगी, चीजें बतानी होंगी जो कि लोग
20वीं शताब्दी में आकर के इस मोबाइल के युग में लोग पागल हो चुके हैं। तो उनके अंदर आपको संस्कार प्रवेश कराना होगा, जैसा कि पहले होता था, जो कि आज नगण्य है। आज आप सब कुछ करते हैं, आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, किस क्लास में है। कुछ अभिभावकों को यह भी नहीं पता होता कि उनका बच्चा किस क्लास में है। अगर आप ही नहीं, लगभग हर बाप यही सोचता है कि हमसे भी आगे मेरा बेटा जाए, मेरी बेटी जाए, इनके नाम से मेरी पहचान बने। अगर आप ये ख्वाब अपने दिल में पाल रहे हैं तो आपको जागना होगा। और जिस तरीके से श्रद्धा और तनुषा शर्मा जैसी होनहार ये कुछ कर सकते हैं, इनकी जो हत्या हो रही है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आज वो तनुषा शर्मा बसई के क्षेत्र में ही आता है। एक रामदेव स्टूडियो है नाय गांव में, जहां पर की शूटिंग का काम होता है। बसई में दो से तीन जगह शूटिंग होती है, कामन में होती है, एक रामदेव स्टूडियो है, जो कि जब आप मुंबई से चलते हैं अहमदाबाद के लिए तो हाईवे पे ही मालजीपाड़ा ब्रिज के पास एक रामदेव स्टूडियो है, जहां पर यह घटना घटित हुई है। अभी भी उसे अस्पताल में रखा गया है, उसकी पार्थिव शरीर को वसई में ही है। सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन की पार्ट हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को हम बोल भी नहीं सकते, लेकिन जो चीज़ें बाहर निकल कर आ रही हैं उन्हें तो हमें आप तक बात पहुंचाना चाहिए, और मेरा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है। तो हम आज आप लोगों से ये सवाल करते हैं कि आखिर हम इस समाज को क्या दे रहे हैं, हमको क्या देना चाहिए था। हम इस मॉडर्न युग में आकर के हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये हमको क्यों नहीं पता है। आज तनुषा शर्मा और श्रद्धा वालकर जैसी बच्चियों की हत्या क्यों हो रही है? पुलिस क्या करेगी, प्रशासन क्या करेगा? आज मर्डर हुआ है, आज उसने सुसाइड कर लिया है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टिगेट करेगी, कोई एक आरोपी आएगा, आरोपी पकड़ा जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती रहेगी, सारी चीजें एक फाइलों में बंद हो जाएंगी। तो इन बच्चियों को हम कब तक फाइलों में बंद करते हुए देख सकते हैं? क्या हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमारे समाज की जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी है, और आप जिम्मेदारी किसी दूसरे पे थोप नहीं सकते। जिम्मेदारी हमारी भी है और आपकी भी है। अगर आप अपने घर को संभालेंगे तो पूरा समाज संभलेगा, और समाज अगर जिस दिन संभल गया तो पूरा देश संभल जाएगा। लेकिन हम आज की इस व्यस्ततम कार्य प्रणाली में अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। उसी का नतीजा है जो कि दिन प्रतिदिन हमारे सामने आता रहता है, और हमारी बच्चों का गला घोटा जा रहा है और घोटा जाता रहेगा। तो ये आप इन चीजों को समझिए, आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, यह सोचने समझने और इस पूरे मामले पे एक्टिवेट होने की जरूरत है। लव जिहाद में भी मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। काफ़ी लगभग 1 साल पहले का मेरा एक वीडियो है लव जिहाद पे, उस पर मैंने बहुत सारी स्टोरी की है। ये भी मैं इसको लव जिहाद नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर इन बच्चों को सही शिक्षा मिली होती, सही समय पे अच्छा डायरेक्शन मिला होता, तो इन प्रतिभाओं की हत्या नहीं होती। आज सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं हुई है, केवल श्रद्धा वालकर या कि तनुषा शर्मा की हत्या नहीं हुई है, एक प्रतिभा की हत्या हुई है। तो अब इसको किस प्रकार से रोका जाए, ये सोचने और समझने की जरूरत है, और आपको करने की जरूरत है। सबको इसके लिए निकलना पड़ेगा।
आखिर मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम के लोग, मुस्लिम या कि जो भी मुसलमान लोग इस चीज में इन्वॉल्व हैं, मैं सबको ये नहीं कह सकता कि वो गलत है। जरूरी नहीं है। अगर कीचड़ है तो कीचड़ के बगल से निकला जा सकता है, बिना कीचड़ को टच किए भी आगे बढ़ा जा सकता है। कांटे अगर हैं रास्ते में तो उन कांटों को बिना हटाए भी आदमी आगे बढ़ सकता है और उससे नुकसान बिना हुए। तो उसी प्रकार से अगर इस तरह से लोग ये कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो हिंदुओं की बच्चियों को, हिंदुओं की लड़कियों को इस तरीके से उनको शिकार बनाते हैं, या लव जिहाद या जो भी ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, मैं इनको नहीं मानता हूं। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि हमारी आपकी कमियां हैं जो कि आज हमारी आपकी बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। अगर हम आप चाहेंगे तो ये बंद हो सकता है। आज तनुषा शर्मा अगर उसने सुसाइड किया है, आत्महत्या की है, इसमें जो नाम आया है एक खान साहब है, खान है। अब आप सोचिए 20 साल की लड़की मोहब्बत में, प्यार में, उसको क्या मालूम है। अगर इसको सही शिक्षा सही समय पे दी जाती तो शायद ये हादसा न होता। और इसमें एक दूसरी लाइन भी मैं आपको आज जोड़ना चाहूँगा कि श्रद्धा वालकर और आफताब के भी मामले में आपने बहुत सारी खबरें देखी होंगी, लेकिन मैं आपको एक लाइन की बात बता रहा हूँ कि श्रद्धा वालकर ने भी राइटिंग कंप्लेंट वसई पुलिस को उन्होंने दिया था और उसमें उसने ये जाहिर किया था, उसने ये पुलिस को इंटीमेट किया था कि ये मुझे मारकर टुकड़े टुकड़े कर देगा। ऑन राइटिंग आपको चाहिए तो मैं आपको इसका जो एप्लीकेशन है, उसने जो अर्जी दिया था, शिकायत पत्र दिया था, कंप्लेंट लेटर जो दिया था उन्होंने वसई पुलिस को, वो मैं कम्युनिटी में पोस्ट करूंगा, आप जरूर देखिएगा। उसने ये स्पष्ट रूप से लिखा था कि ये मुझे मार के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अब आप सोचिए कि वही कंप्लेंट जो कि जाके मुंबई से दिल्ली में जाके सच हो जाती है, तो गलती किसकी है? अगर सही समय पे वसई की पुलिस इन चीजों को, जो भी उसके कंप्लेंट में उसके पॉइंट थे, अगर उस पर सर्च हुआ होता, इन्वेस्टिगेट किया गया होता, आरोपी को बुलाया गया होता, उससे बातें की गई होती और विषय को खत्म करने का प्रयास किया गया होता, तो शायद ये घटना नहीं होती। उसी प्रकार से आज जिस तरह से तनुषा शर्मा की हत्या हुई है, उसकी हत्या है, ये सुसाइड नहीं है। उसको एक तरीके से किसी न किसी तरीके से मेंटल टॉर्चर किया हो गया होगा और वो भी बातें बाहर आएंगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, उन चीज़ों को भी मैं खुलासा करूंगा, सब सारी चीज़ें बाहर आएंगी। लेकिन अब आज आप इस घटना से जागिए और समाज के लिए कुछ कीजिए। और अगर समाज के लिए कुछ करना है तो आप अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इस समाज के बारे में रूबरू करवाइए। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके घर की बहन बेटी किसके संपर्क में है, कौन से कॉलेज में है। केवल इसलिए नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनकी गुफ्तगू करिए या कि जो CID बन जाइए, लेकिन आपके पास जानकारी होना चाहिए। अगर ये जानकारी, सही जानकारी आपके पास रहेगी तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि बच्चे कोई भी एक छोटी भी गलती करने से के पहले 100 बार सोचेंगे। तो आज ये तनुषा शर्मा एक बेटी की जो हत्या हुई है, इस हत्या पे आपका अपना क्या राय है, आपका अपना क्या विचार है? इसे कैसे रोका जा सकता है कि ऐसा ना हो? हम भी नहीं चाहते, हम हिंदू की लड़कियों को मुस्लिम के यहाँ विवाह नहीं करना चाहते, ना मुस्लिम की लड़की हम भी चाहते, हमें भी नहीं चाहिए। हम अपने घर में स्वतंत्र हैं और अच्छे हैं। हम अपने ही कास्ट में ही, इंटरकास्ट हमको शादी नहीं करना है। तो इस पूरे मामले पे आप लोगों का क्या विचार है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं फिर आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ प्रतिदिन तो नहीं, लेकिन हफ्ते में जरूर मैं आपके इस बीच में जरूर आऊँगा
और किसी न किसी मुद्दों पे विश्लेषण जरूर करूँगा। तो आज का विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।